हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्या है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ। और इसी न्यूमेरिकल 2 kg y का संपीड़न, y का संपीड़न 15 बार तथा 50 डिग्री पर होता है। जिसके कारण संपीड़ित संपीड़ित वायु वास्तविक वायु की 5 गुना होती है। संपीड़ित वायु वास्तविक वायु की 5 गुना होती है। तो मान क्या निकालना है? वास्तविक आयतन और अंतिम दाब निकालना है। वास्तविक आयतन और दूसरा अंतिम दाब। ठीक, ये दो चीज हमको निकालना है। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमको? निकालना क्या है? पहले क्वेश्चन देखिए। 2 kg वायु का संपीड़न 15 बार तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, जिसके कारण संपीड़ित वायु वास्तविक वायु का 5 गुना है। मतलब जो 15 बार हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पर, वो वास्तविक वायु का और संपीड़ित वायु से 5 गुना है। ठीक है, इसमें निकालना क्या है हमें? वास्तविक आयतन और अंतिम दाब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं। पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है हमें। क्या दिया गया है? P1 का मान दिया गया है 15 बार। अगर इसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा? 15 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर क्यूब। आज 15 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अब क्या मिल रहा है हमको? T1 का मान दिया गया है। ठीक है, T1 का मान हमें दिया गया है। तो T1 का मान क्या निकाल कर आया हमें? T1 का मान 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदल लिया। 50 + 273 क्या हो जाएगा? ये 3 7 5 12 2 से ले 2 1 3। ये T1 का मान दे दिया है। अब इसमें T1 का मान होगा, Vm का मान दिएगा पर ईयर। Vm का मान दिएगा 2 किलो। Vm 2 kg पर ईयर। ठीक है, क्या दिया गया है? 2 kg पर ईयर। ठीक है, पर ईयर ये जो दिया गया है 2 kg, ये किसके लिए दिया है? हवा के लिए, जो आपका वायु का संपीड़न हो रहा है, इसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, R का मान हम क्या मान लेते हैं? R का मान अवगाड्रो संख्या है, तो इसमें R का मान पहले से आपको पता है 287.84। R की जरूरत पड़ेगी 287.84 न्यूटन मीटर केजी। ठीक है, ये आपका R का मान दिया गया है। ठीक है, अब गैस समीकरण से इसका फार्मूला लगा दीजिए।
गैस समीकरण से निकाल लेंगे B1 का मान। ठीक है, जब B1 का मान निकल जाएगा तो उसी समीकरण से P2 का मान निकलेगा। P1 दिया गया, P2 B1 का मान पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो B1 का मान कैसे निकलेगा, P1 EMRT, ये फार्मूला गैस का आदर्श समीकरण। ठीक है, इससे लगाएंगे तो क्या होगा, मान रख दीजिए। यहाँ P1 का मान दिया गया है 15 × 10⁵ B1, इसका मान दिया गया है 2 × 8.7, 2 × 8.7, यहाँ m का मान दो 8.7 to 0.84 गुणे ये मान दिए गए हैं। ठीक है, तब यहाँ से B1 का मान क्या निकल कर आएगा, इसको हल कर लीजिएगा, तब B1 का मान निकल जाएगा 2 × 8.7 84 × 2 3 to 3 15 × 10⁵, इसको हल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो आपका B1 का मान होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा समीकरण लगा दीजिएगा P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ से P2 का मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ आपको P1 पता है, V1 पता है और V2 पता है। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ से P2 का मान निकालेंगे। जो P2 का मान आएगा वो आपका आंसर रहेगा। इस समीकरण से आपका P2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, P2 का मान आपका आएगा 3 बार। ठीक है, ये आपका आ गया 3 बार, ये आपका सवाल था। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप सवाल लिखें, सवाल क्या क्या आपको दिया गया है ये मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से B1 P1 गैस आदर्श गैस समीकरण लगा देंगे, तो यहाँ से B1 का मान निकल जाएगा। उसके बाद ये B1 का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो यहाँ से P2 का मान निकल जाएगा। ये मान निकाल लेंगे तो आपका आएगा 3 बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, पढ़ लेते हैं इसको क्या है, एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें क्या निकालना है, वायु का प्रवेश दाब एवं तापमान के अनुसार, दाब एवं तापमान के अनुसार क्रमशः 1 बार तथा 20 डिग्री, 1 बार तथा 20 डिग्री सेल्सियस है। PV की पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट का अनुसरण करती है। अगर PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है तो समझ लीजिए क्या होगी, एंथैल्पी, मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोलेटेड प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए करती है, का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। अंतिम दाब 10 बार, अंतिम बार, अंतिम दाब 10 बार। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको संपीड़ित वायु का अंतिम तापमान। पहले निकालना है संपीड़ित
वायु का अंतिम अंतिम तापमान। दूसरा क्या निकालना है, संपीड़ित वायु द्वारा निष्कासित तापमान। संपीड़ित वायु द्वारा निष्कासित तापमान। संपीड़क का कुल कार्य। आर का मान यहाँ आपको दिया गया है 287 केजे और गामा का मान दिया गया है 1.2। ठीक है, इसमें कई चीजें आपको निकालना क्या है, संपीड़ित वायु का अंतिम तापमान और संपीड़ित वायु द्वारा निष्कासित तापमान। देखिए दोनों एक ही चीज है। अब वो पहले निकल रहा है अंतिम तापमान होगा क्या, और दूसरा क्या निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है आपका उसमें से कितना तापमान, जो अंतिम तापमान बच रहा है उसमें क्या तापमान निकल रहा है। ठीक है, और दूसरा संपीड़क का आपको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है P1 बराबर दिया गया है, T2 का मान दिया गया है। ठीक है, जो जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए पहले हम। ठीक, P1 बराबर 1 बार, इसको लिख सकते हैं पूरे 10,500। ठीक, अब यहाँ T2 का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब दिया गया T2 का मान 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आ गया 293 केल्विन। ठीक, अब n का मान दिया गया है 1.2। ठीक है, P3 का मान दिया गया है 10 बार, देख सकते हैं 10 गुणे 10,005। ठीक, अब क्या है, R का मान आपको दिया गया है 287 केजी। ठीक, गामा का मान दिया गया है 1.4। अब यहाँ संपीड़ित वायु का अंतिम तापमान क्या था, संपीड़ित आपको पढ़ाए थे जब पढ़ा रहे थे टू स्ट्रोक जब पढ़ा रहे थे रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको पढ़ाए थे हमें T3/T2 इक्वल टू P3/P2, जो एक फार्मूला आपको डेरिवेशन प्रूव कराए थे। ठीक है, कि पावर n-1/n। ठीक है, तो यहाँ से T3 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या निकाले थे हम। ठीक है, यहाँ देख लीजिए निष्कासित आपका ऊष्मा है, अंतिम तापमान T3, अंतिम तापमान T3 क्या था, आप क्या बताए थे, T3 इक्वल टू T2 इंटू P3/P2 इक्वल टू P3/P2 की पावर n-1/n। ये फार्मूला आपको पढ़ाए थे उसमें। ठीक है, तब यहाँ पर जो जो दिया गया है आप वो मान रख दीजिए। T3 बराबर 10/1, T3 बराबर 10/1 का मतलब जो आपका दिया गया है यहाँ 1 बार इसको रख दिया और यहाँ 10 बार, तो ये हो गया। और इक्वल टू P3/P2, यहाँ P3 आपको दिया गया है, P3 कितना दिया गया है, अच्छा हाँ, और T3/T2। ठीक है, कि पावर T3/T2, यहाँ से T2 का मान दिया गया है
ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 1.2 की पावर n माइनस वन, यहाँ लिख दीजिए 1.2 माइनस वन बाई 1.2, ठीक है, इंटू T2 का मान दिया गया है कितना 293। क्या T3 का मान क्या निकल रहा है, T इसको जब कैलकुलेशन करेंगे T3 का मान 430 केल्विन है, 430 केल्विन। इसी तरह से आपका निकलेगा वाष्प संपीड़ित में कितनी ऊष्मा ऊर्जा लग रही है, ठीक है। तो उसको आप निकाल लीजिएगा। जैसे पीवी डायग्राम आपको बनाए थे वो वाले में देख लीजिएगा 203 जो आपका निष्कासित ऊष्मा होगा, जो डायग्राम ये सब बना था आपका, ऐसे बना था कुछ ऐसे ऐसे, ये वाला डायग्राम पीवी डायग्राम, ठीक है। ये वाला जब डायग्राम बनाए थे तो निष्कासित ऊष्मा क्या था आपका, जो निष्कासित ऊष्मा था आपका 203 पीवी, ये यही तो आपका निष्कासित ऊष्मा हो रहा है, ठीक है। ये आपका जितनी ये कर्व हो रहा है यही आपका निष्कासित ऊष्मा है, ठीक है। तो निष्कासित ऊष्मा के लिए वर्क डन आपका था mr T3 बाई माइनस T2 बाई n माइनस वन, ठीक है। तो ये इस फार्मूले पे आप मान रख देंगे, सारा मान दिया गया है। तो यहाँ पर वर्क डन आपका जो निष्कासित होगा वो क्या निकलेगा mr T3 माइनस T2 अपान n माइनस वन। इस फार्मूले पर आप मान रख देंगे, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर n का मान पता है, r का मान पता है, T3 का मान पता है, T2 का मान पता है, n का मान पता है, इसमें सारे वैल्यू पुट हैं, सिर्फ आपको W का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम तापमान जो होगा प्रक्रम में कुल किया गया जो वर्क होगा सब मिला के उसको गुणा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक है। आज के 2 दिन और फिर बात करते हैं कल वीडियो में, ठीक है।